दिव्यो, आज एक बहुत महत्वपूर्ण अध्याय है और उस अध्याय का नाम है योग। ये शब्द सुनते ही तुम्हारे मन में क्या आता है? शायद कोई आसन, ऐसे पद्मासन, शीर्षासन, शायद कोई व्यक्ति जो मैट पे लेट के सांसें ले रहा है, या कोई विदेशी स्त्री जो समुद्र तट पे सूर्य को नमस्कार कर रही है। और यही सबसे बड़ी विडंबना है, क्योंकि योग का जो रूप आज संसार भर में प्रचलित है वो योग का एक छोटा सा अंश है। इतना छोटा कि अगर हम योग को एक महासागर माने तो आसन उसकी सतह पर तैरता हुआ सिर्फ एक पत्ता है। पिछले अध्याय में हमने अद्वैत को समझा कि आत्मा और ब्रह्म एक है, कि तुम वो सीमित प्राणी नहीं हो जो तुम सोचते हो, लेकिन जानने और अनुभव करने में बहुत अंतर है। ज्ञान मस्तिष्क में रहता है, अनुभव प्राणों में उतरता है। और योग वो सेतु है जो ज्ञान को अनुभव में बदलता है। और आज हम समझेंगे योग का वास्तविक अर्थ क्या है, उसके 4 मार्ग कौन से हैं और ये मार्ग तुम्हारे जीवन में कैसे काम करते हैं। और चटाई की आवश्यकता नहीं है, मैट की आवश्यकता नहीं है, सिर्फ खुले मन की आवश्यकता है। योग शब्द आता है संस्कृत के जड़ युज से, जिसका अर्थ है जोड़ना। योग अर्थात मिलन। किसका मिलन? व्यक्तिगत चेतना का सार्वभौमिक चेतना से, आत्मा का ब्रह्म से और बूंद का सागर से। महर्षि पतंजलि ने योग सूत्रों में इसे इस प्रकार परिभाषित किया: योगेश चतुर्विधि निरोध। योग है मन की वृत्तियों का निरोध, अर्थात मन के उन अनगिनत उतार चढ़ाव विचारों की उन अंतरीण तरंगों को शांत करना, ताकि तुम वो देख सको जो विचारों के पीछे है तुम्हारा असली स्वरूप। जब तक मन में तरंगे हैं तुम्हें अपना प्रतिबिंब धुंधला ही दिखेगा। तुम अपने को टुकड़ों में देखते रहोगे, कभी शरीर, कभी भावना, कभी अहंकार। लेकिन जैसे ही ये मन शांत होगा तुम स्वयं को पूर्ण रूप में देख पाओगे, और वो देखना ही योग है। तो योग ना तो व्यायाम है, ना ध्यान मात्र है, ना कोई मत है। योग एक संपूर्ण विज्ञान है, शरीर, मन, प्राण, आत्मा को एक सूत्र में पिरोने का विज्ञान। और इस विज्ञान के 4 प्रमुख मार्ग हैं। पहला मार्ग कर्म योग, यानी कर्म का मार्ग। ये उनके लिए है जो कहते हैं मैं ध्यान में नहीं बैठ सकता, मेरे पास ग्रंथ पढ़ने का समय नहीं है और भजन गाना तो मेरे स्वभाव में ही नहीं है, लेकिन मुझे काम करना आता है। कर्मयोग कहता है बस यही काफी है। कर्मयोग कहता है तुम्हारे प्रत्येक कर्म एक अर्पण बन सकता है। शर्त एक है, अहंकार का त्याग और फल की आसक्ति से मुक्ति। भगवद गीता में भगवान कृष्ण ने अर्जुन से कहा, कर्मण्येवाधिकारस्तु मा फलेषु कदाचन। तुम्हारा अधिकार कर्म पर है, फल पे नहीं। और ये उदासीनता नहीं है, ये परम स्वतंत्रता है। क्योंकि जब तुम फल की चिंता छोड़ देते हो तब तुम्हारा कर्म शुद्ध हो जाता है, निर्भय हो जाता है, पूर्ण हो जाता है। कर्म योग मठ में नहीं, रसोई में, कार्यालय में, खेत में, सड़क पर, हर जगह होता है। हर वो कर्म जो तुम निस्वार्थ भाव से, सजगता से और समर्पण से करते हो वो पूजा बन जाता है। कर्म योगी को अलग से साधना करने की आवश्यकता नहीं, उसका संपूर्ण जीवन ही साधना है। दूसरा मार्ग भक्ति योग, प्रेम और समर्पण का मार्ग। अगर कर्म योग हाथों का योग है तो भक्ति योग हृदय का योग है। भक्ति योग कहता है तुम्हारा प्रेम ही तुम्हारा मार्ग है। तुम्हें शास्त्र कंठस्थ करने की कोई आवश्यकता नहीं, जटिल दर्शन समझने की आवश्यकता नहीं, बस प्रेम करो, लेकिन पूर्ण रूप से, निशर्त रूप से, समर्पित रूप से। भक्ति योग में ईश्वर कोई दूर की सत्ता नहीं है, वो सखा है, वो माँ है, वो प्रिय है। मीरा ने कृष्ण को प्रेमी माना, हनुमान ने राम को स्वामी माना, नरसिंह मेहता ने विश्व को ही भगवान का रूप माना,
प्रेम के रूप भिन्न लेकिन समर्पण एक। भक्ति में अहंकार स्वयं गल जाता है, खत्म हो जाता है, क्योंकि जब तुम किसी से पूर्ण प्रेम करते हो तो मैं शेष नहीं रहता है, और जहां मैं नहीं वहां माया नहीं, और जहां माया नहीं वहां ब्रह्म प्रकट होते हैं। भक्ति योग को तर्क की आवश्यकता नहीं, उसके अश्रु ही उसका प्रमाण है, उसका गायन उसकी साधना है, उसका समर्पण उसका मोक्ष। तीसरा मार्ग ज्ञान योग, विवेक और बोध का मार्ग। ये योग उनके लिए है जो प्रश्न पूछते हैं, निरंतर, निर्भय, निर्मम प्रश्न। ये क्या है, मैं कौन हूं, सत्य क्या है, जो दिखता है वो सच है या भ्रम है। ज्ञान योग कहता है भ्रम की परतें उतारो, एक एक करके प्याज के छिलकों की तरह। मैं शरीर नहीं, शरीर बदलता है, मैं नहीं बदलता। मैं मन हूं नहीं, मन के विचार बदलते हैं, मैं उन्हें देखता हूं। मैं भावनाएं हूं नहीं, भावनाएं तो आती जाती हैं लेकिन मैं स्थिर हूं। तो फिर मैं कौन हूं? उपनिषद इसे कहते हैं नेति नेति, ये नहीं, ये नहीं। हर उस चीज को नकारो जो तुम नहीं हो, और जो शेष रह जाए, जो बच जाए, तुम वो हो। तो शुद्ध चेतना, वो साक्षी, वो आत्मा, वो तुम हो। ज्ञान योग सबसे कठिन मार्ग माना जाता है, क्योंकि इसमें बुद्धि को अपनी ही सीमाओं से पार जाना पड़ता है। लेकिन जिसके पास तीव्र जिज्ञासा है, विवेक है और सत्य के प्रति अटूट निष्ठा है, उसके लिए ज्ञान योग सबसे सीधा मार्ग है। चौथा मार्ग राजयोग, ध्यान और मन के अनुशासन का मार्ग, योग का राजमार्ग। महर्षि पतंजलि ने इसे अष्टांग योग के नाम से भी संबोधित किया है। 8 अंगों वाला योग कहा, और ये 8 अंग एक सीढ़ी की तरह हैं, बाहर से भीतर की ओर ले जाती हुई सीढ़ियां। पहला यम, संसार के साथ तुम्हारा आचरण, अहिंसा, सत्य, अस्तेय, ब्रह्मचर्य, अपरिग्रह, ये 5 नैतिक नियम। दूसरा नियम स्वयं के प्रति तुम्हारा अनुशासन, शौच, संतोष, तप, स्वाध्याय, ईश्वर प्राणिधान। तीसरा आसन, शरीर की स्थिरता ताकि ध्यान में बैठ सको। चौथा प्राणायाम, श्वास का नियंत्रण, प्राण ऊर्जा का संचालन। पांचवा प्रत्याहार, इंद्रियों को बाहर से भीतर मोड़ना, जैसे कछुआ अपने अंगों को समेट लेता है। और फिर अंतिम 3 जो ध्यान की गहनतम अवस्थाएं हैं, धारणा, एक बिंदु पर एकाग्रता, ध्यान, उस एकाग्रता का निरंतर प्रवाह, और समाधि, जहां ध्याता, ध्यान और ध्येय का भेद मिट जाता है, जहां मैं विलीन हो जाता है और केवल चेतना शेष रहती है। ध्यान दो, आसन इन 8 अंगों में तीसरे स्थान पर है, तीसरे। और आज का संसार योग को केवल आसन समझता है। ये ऐसा है जैसे महल की सीढ़ियों पर बैठ के कहो मैंने महल देख लिया। सीढ़ियां तो केवल प्रवेश द्वार हैं, महल तो भीतर है। अब एक बात जो बहुत कम लोग समझते हैं कि योग की शुरुआत आसन से नहीं होती है। योग की शुरुआत यम और नियम से होती है, तुम्हारे आचरण से, तुम्हारे चरित्र से। पतंजलि ने ये जानबूझकर पहले रखा, क्योंकि अगर नींव में नैतिकता नहीं तो ध्यान की कोई भी ऊंचाई कभी टिक ही नहीं सकती। यम, संसार के साथ तुम्हारा व्यवहार, अहिंसा, किसी को कष्ट ना दो, विचार से भी नहीं। सत्य, जो है वो कहो, स्वयं से भी। अस्तेय, जो तुम्हारा नहीं उसकी लालसा कभी मत करो। और ब्रह्मचर्य, अपनी ऊर्जा का संयम और सदुपयोग। अपरिग्रह, जितना आवश्यक है उतना रखो, संग्रह मत करो, होड़ मत करो। और नियम, स्वयं के प्रति तुम्हारा अनुशासन। शौच, शरीर और मन की स्वच्छता। संतोष, जो है उसमें तृप्ति। तप, कठिनाई में भी स्थिर रहने का अभ्यास। स्वाध्याय, स्वयं का अध्ययन, आत्मनिरीक्षण। और ईश्वर प्रणिधान, अपने से बड़ी किसी शक्ति के प्रति पूर्ण समर्पण। ये 10 नियम, 5 यम और 5 नियम,
ये योग की चटाई से पहले की तैयारी है, योग के मैट से पहले की तैयारी। ये तुम्हारी जीवन को साधना बनाते हैं, और जो ये 10 बातें जीवन में उतार ले, उससे अलग से योगशाला जाने की आवश्यकता नहीं, क्योंकि उसका संपूर्ण जीवन ही योगशाला बन जाता है। तो ये 4 मार्ग, कर्म योग, भक्ति योग, ज्ञान योग, राज योग, ये 4 अलग दिशाएं नहीं हैं। ये एक ही पर्वत शिखर तक पहुंचने के 4 अलग अलग मार्ग हैं। कर्म योगी अपने कर्म से अहंकार मिटाता है, भक्ति योगी अपने प्रेम से, ज्ञान योगी अपने विवेक से, और राज योगी अपने ध्यान से। विधि भिन्न, लक्ष्य भिन्न, अहंकार का विलय, माया का पर्दा उठना और आत्मा का ब्रह्म से मिलना। और सच्चाई ये है कि अधिकतर लोगों के लिए एक मार्ग पर्याप्त नहीं होता। जीवन में ऐसे क्षण आते हैं जब कर्म की आवश्यकता है, वहां कर्मयोग। ऐसे क्षण जब हृदय टूट रहा है और केवल प्रेम ही आधार बन सकता है, वहां भक्ति। ऐसे क्षण जब भ्रम इतना गहन है कि केवल विवेक ही रास्ता दिखा सके, वहां ज्ञान। और ऐसे क्षण जब शोर इतना है कि बस मौन चाहिए, वहां ध्यान। पूर्ण साधक चारों को अपने जीवन में गूंथता है, जैसे एक माला में 4 रंग के फूल। तो आज हमने जाना, योग केवल शरीर का विषय नहीं, ये आत्मा तक पहुंचने का विज्ञान है। कर्म योग कर्म को पूजा बनाता है, भक्ति योग प्रेम को मार्ग बनाता है, ज्ञान योग विवेक को दीपक, और राज योग मन को वश में करके चेतना का द्वार खोलता है, और यम नियम वो नैतिक आधार जिसके बिना कोई भी मार्ग अधूरा है। इन सब से या इन सब के साथ जो सबसे महत्वपूर्ण बात है वो ये है कि योग कोई दूर की बात नहीं है। योग तुम्हारी अगली श्वास में है, तुम्हारे अगले कर्म में है, तुम्हारी अगली करुणा में। योग कोई गंतव्य नहीं, ये तो प्रस्थान है, और वो प्रस्थान अभी हो सकता है। अगले अध्याय में हम प्रवेश करेंगे सनातन धर्म की सबसे शक्तिशाली कथाओं में, रामायण, महाभारत और श्री भगवद गीता। वो कथाएं जो सहस्त्रों वर्षों से करोड़ों प्राणियों के जीवन को दिशा दे रही हैं। हमसे जुड़े रहो, हमारे साथ अपना अनुभव साझा करते रहो, हमारी बातों को अपने जीवन का अंग बनाते रहो, और सनातन के मूल को जानो, सनातन को मानो, और सनातन का प्रचार प्रसार करो। दिव्य ओम।